स्वतंत्रता दिवस का पर्व आपको बहुत बहुत मुबारक हो। स्वतंत्रता क्या होती है? स्वतंत्रता दिवस का उत्सव वास्तव में हम अपनी जिंदगी में कैसे मना सकते हैं? वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? परमेश्वर के वचनों से हम देखेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी, स्वतंत्र इच्छा दी। परमेश्वर ने मनुष्य को बंधक नहीं बनाया, रोबोट के समान नहीं बनाया, अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं रखा, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को फ्री विल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, या स्वतंत्र इच्छा दी कि मनुष्य जान सके उसके वचन के परिप्रेक्ष्य में कि किस बात की ओर कैसे निर्णय लेना है, सही निर्णय कैसे लेना है और गलत निर्णय क्या है, और सही निर्णय की परिणति क्या है और गलत निर्णय का अंजाम क्या है। तो हमको परमेश्वर ने यह स्वतंत्र इच्छा दी। परमेश्वर चाहता है कि यदि हम उससे प्रेम करें तो इसलिए नहीं क्योंकि एक मशीन का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, परंतु हम उससे वास्तव में दिल से प्रेम करें, जैसा एक अबोध बालक अपनी माता से, अपने पिता से प्रेम करता है। हम उस परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम स्वतंत्रता से निर्णय लेते हुए उससे प्रेम रखें, उसकी नजदीकी में रहें, उसके मार्ग पर चलें और उसके वचनों को सम्मान दें। तो हम इसी स्वतंत्रता दिवस के परिप्रेक्ष्य में हम कुछ बातों को देखेंगे। कई बार हम स्वतंत्र देश के नागरिक तो हो जाते हैं, पर क्या वास्तव में हमें स्वतंत्रता है? वास्तव में क्या स्वतंत्रता का अर्थ हम समझते हैं? लोगों ने स्वतंत्रता पाने के लिए अपनी जान दी, अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, और उन वीर शहीदों को हम स्मरण करते हैं। बाइबल में हम इस बात को पाते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य को स्वतंत्रता प्राप्त हो, निर्णय करने की और स्वयं को अभिव्यक्त करने की, अपनी बात कहने की, सोचने समझने की, सही और गलत में अंतर करके सही मार्ग पर आगे बढ़ने का निर्णय लेने की। स्वतंत्रता परमेश्वर का दान है। परमेश्वर की इच्छा है कि व्यक्ति स्वतंत्र हो, परंतु बात यह है कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी देश में रहता हो, चाहे वह किसी भी संविधान के अंतर्गत हो, क्या व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र है या गुलाम है? स्वतंत्रता पाने के लिए मनुष्य व्याकुल है। मनुष्य की इच्छा है कि वह स्वतंत्रता का जीवन जिए, परंतु स्वतंत्रता के साथ कुछ अनुशासन की भी बातें आती हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हम चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हो जाएं और स्वतंत्रता का सही अर्थ समझें। हम ये ना समझें कि हम स्वतंत्रता प्राप्त देश में रहते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं, तो वास्तव में हमको स्वतंत्रता मिली है। तो हम वास्तव में अपने मन से, अपने हृदय से, अपने पापों की गुलामी से, अपनी सांसारिक लालसाओं से जो हमको अंधकार की शक्तियों की ओर खींचती हैं, उनसे हम मुक्त हों, उनसे हम अलग होकर स्वतंत्रता का जीवन जिएं। और यह स्वतंत्रता हमें कैसे प्राप्त होगी, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हमको पापों से मुक्ति मिले और हम सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ समझ सकें। आज की जो दुखद स्थिति है वह यह है कि मनुष्य का सबसे बड़ा जो दुश्मन है, जो मनुष्य की घातक बीमारी है, वह पाप है। और मनुष्य पाप की गुलामी में बंधा हुआ है, पाप की गुलामी से जकड़ा हुआ है, पाप के अंधकार की ओर आकर्षित होता जाता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने संसार में इसलिए भेजा कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर प्रकट हो, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में उस परमेश्वर के परमेश्वरत्व को स्पष्ट करके दिखाया। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकें। लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय की 18वीं आयत में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह
आराधनालय में हैं, प्रचार कर रहे हैं और अपने आने के उद्देश्य को बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझको इसलिए भेजा है कि मैं बंधुओं को छुटकारे का संदेश दूं, अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करूं और कुचले हुओं को उठाऊं। यहां पर आत्मिक अंधत्व की बात है, शैतान के झूठ की बात है, उन रीति रिवाजों और परंपराओं की बात है जो हम आंख बंद करके मानते रहते हैं और उनका पालन करते रहते हैं, और वास्तव में वे मान्यताएं शैतान की ओर से भी हो सकती हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया ताकि हमें छुटकारा मिले, पाप की बंधुआई से छुटकारा मिले, हम पापों से मुक्त हों, क्योंकि पापों के जीवन में रहते हुए हम कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर जो महापवित्र है वो चाहता है कि हम पवित्रता का जीवन जिएं और उसकी सच्ची संतान ठहरें, उसका प्रकाश हमारे जीवनों से प्रज्वलित हो। प्रभु यीशु मसीह अंधों को दृष्टि देने के लिए आया कि वो हमारी आंखों को खोल सके। अंध भक्त होकर हम गलत बातों में फंसकर शैतान के झूठ को मानते हुए, बिना सच्चाई की ओर देखते हुए उन बातों को करते जाएं जो वर्षों से परंपरा के रूप में चली आई हैं, और तब दुखद बात यह है कि हम सृष्टिकर्ता से दूर होते जाते हैं, हम जीवनदाता से दूर होते जाते हैं जिसने हमें जीवन दिया है। हमारा ध्यान सृष्टि की ओर लग जाता है और हम सृष्टिकर्ता से दूर चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए भी आया कि वो हमको पाप की उस पीड़ा से मुक्त करे, बंधनों से मुक्त करे, संपूर्णता का जीवन दे और इस जीवन के पार अनंत जीवन दे। कितनी बार हम पाते हैं कि लोग गुलाम हैं बुरी आदतों के, नशे के। उनके दिल और दिमाग पर शैतान की शक्तियों ने कब्जा कर रखा है। देखते हैं आज के संसार में कि किस प्रकार शैतान का अंधकार निरंतर फैलता जाता है और उसके पाप की बेड़ियों से मानव जकड़ा हुआ है। मिलिट्री में एक रिटायर्ड कर्नल था, उसने बहुत से युद्ध जीते थे, उसको बड़े बड़े मेडल्स मिले थे, उसको बड़ा नाम प्राप्त हुआ था, वो बहुत बड़े पद पर से होकर के रिटायर हुआ। जब वो घर लौटता है रिटायरमेंट के बाद तो अपने आप को खाली पाता है, और तब वह खालीपन को दूर करने के लिए नशे का प्रयोग करता है, और नशे करने की लत उसको लग जाती है, और तब उसको पता चलता है कि उसको लिवर सिरोसिस हो चुकी है और उसकी मृत्यु बहुत निकट है। दुश्मन की सेना से तो वो लड़ता रहा, शत्रुओं के वारों का तो वह सामना करता रहा, पर इस नशे की गुलामी में इस कदर फंस गया कि उसकी आत्मा और उसका शरीर सब कुछ नाश हो गया। मानव के रूप में हमारे जीवन में 3 आयाम हैं, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक, और इन तीनों आयामों में हम देखें कि हम इन तीनों आयामों में हम कहीं शैतान की गुलामी में तो नहीं फंसे हैं। क्या इन तीनों आयामों में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से हमें स्वतंत्रता प्राप्त है कि नहीं? कहीं शैतान के अंधकार में, उसके आकर्षणों में, उसके द्वारा यहां पर इस संसार में क्षणिक सुख के नाम पर नशे की लत में हमको कहीं फंसा तो नहीं लिया है उसने? आज परमेश्वर हमसे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि वह मानव जाति को, सारे संसार को इस स्वतंत्रता का संदेश दे। जो मानव सब प्रकार की गुलामी से, अंधकार से, बुराइयों से, दुष्कर्मों से, दुश्चिंता से अपने आप को वो संसारिकता में फंसा लिया था, इन सब बातों से प्रभु यीशु मसीह उनको आज़ाद कर सके। तो आज के संदेश में हम इन बातों को देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें इन आयामों में स्वतंत्रता मिलती है। पहला आयाम, प्रभु यीशु मसीह हमको शारीरिक स्वतंत्रता देता है। बाइबल में कुरिन्थियों के पहले पत्र के 3 अध्याय की 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है?
यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे भी नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तुम्हारी देह जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि उस मंदिर में परमात्मा का, उस मंदिर में परमेश्वर का निवास है। परमेश्वर मेरे और आपके देह में, हमारी जिंदगी में, हमारी देह जिसे वह पवित्र आत्मा का मंदिर कहता है, उसमें निवास करता है। वचन कहता है कि सब प्रकार की बुराइयों से हमें शरीर को बचाना है, क्योंकि अपनी देह को बचाना है, क्योंकि यह परमेश्वर का निवास स्थान है जिसमें परमेश्वर की पवित्रता कायम रहे। हमें इस बात का ध्यान लिखा हुआ है और आगे चेतावनी भी दी है, लिखा हुआ है कि जो इस मंदिर को नाश करेगा उसको परमेश्वर भी नाश करेगा। परमेश्वर ने मनुष्य को जो स्वतंत्र इच्छा दी उसका शैतान ने दुरुपयोग कर लिया। परमेश्वर ने मानव को इस संसार में बनाया था कि हम उसकी संतान बन सकें, हम उसकी योजना का अंग बन सकें, हम उसके बेटे और बेटियां बन सकें, हमारा उसके साथ व्यक्तिगत संबंध हो। परंतु शारीरिक लालसाओं में फंसकर शैतान ने हमको गुलामी में जकड़ लिया, अंधकार की ओर ले गया और हम शारीरिक और सांसारिक प्रलोभनों में फंस गए। नाम, पद, यश, प्रतिष्ठा की भूख में हमने अपने आत्मा को मानो बेच दिया और जिस देह में परमेश्वर का निवास है उसको हमने दूषित कर दिया। शैतान ने आदम और हवा की परीक्षा ली, हम वचन में पाते हैं, और हम पाते हैं कि उसने एक फल के द्वारा जो शारीरिक अभिलाषाओं से लोगों को आकर्षित कर सकता था, फल देखने में आकर्षक था, खाने में स्वादिष्ट था, अच्छा था, मनभाऊ था, उसकी चमक दमक देखकर आदम और हवा शारीरिक लालसा से वशीभूत होकर उस फल को खा लेते हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था कि इस वृक्ष के फल को ना खाना। वे परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं और हम पाते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से सारा संसार कलुषित हो जाता है, मानव जाति शापित हो जाती है। हम देखते हैं अपनी सेवकाई के प्रारंभ करने के पहले प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया और जब वह निराहार रहा तो उसके बाद शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेता है, क्योंकि वह जानता है कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी है। शैतान कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाएं। और बार बार प्रभु यीशु मसीह उसकी परीक्षा का जवाब परमेश्वर के वचनों से देते हैं। कितनी बार हमारे जीवनों में ऐसी परीक्षाएं आती हैं और हम गिर जाते हैं। ऐसी बातों से हम अपनी जिंदगी को कलुषित कर लेते हैं। घमंड, क्रोध, जलन, दुर्भावना, व्यभिचार, लालच, घृणा, नशा, गलत संगति, अश्लील साहित्य, अश्लील मूवीज, अनैतिक संबंध और ना जाने कौन कौन सी शैतान के आकर्षण की बातें, ये सब हमको पीड़ा पहुंचाती हैं, हमको जकड़ लेती हैं और हम शैतान की गुलामी में पड़ जाते हैं। शैतान पाप को आकर्षक बना देता है। शैतान का झूठ हमको सत्य लगने लगता है और इस गुलामी की बेड़ियों की जगह हमारी जिंदगी में शांति की जगह अशांति आ जाती है। संतुष्टि का स्थान जहां होना चाहिए वहां असंतोष आ जाता है। जहां सुरक्षा की बात होना चाहिए वहां भय और असुरक्षा आ जाती है। आत्मविश्वास के स्थान पर मन कुंठित हो जाता है। जहां हमारे हृदय में आशा और आनंद और परिपूर्णता होना चाहिए वहां हमारा हृदय दुख और निराशा से भर जाता है। जहां हमारे जीवनों में उत्साह होना चाहिए वहां हमारे जीवनों में झुंझलाहट आ जाती है। जहां हमारे जीवनों में दृढ़ निश्चितता होना चाहिए वहां हमारे जीवनों में शंका आ जाती है, असुरक्षा आ जाती है, आत्मग्लानि हो जाती है और हम भयभीत हो जाते हैं। हमको अपने जीवन में इन बातों से बचना है और इस सारे प्रकार की गुलामी से प्रभु यीशु मसीह हमको स्वतंत्र करता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे सब बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा, मैं तुम्हारी ग्लानि को, पापों की ग्लानि को, मैं तुम्हारी इस मानसिकता से तुम्हें पवित्र करूंगा और धार्मिकता से तुम्हें ढक लूंगा।
यदि हम उस पर विश्वास करें, उसके पास आएं और उसके बलिदान को स्वीकार करते हुए कि उसने हमारे पापों के खातिर, हमारी बुराइयों के खातिर, हमारे इन दुष्कर्मों के खातिर, हमारे इस अंधकार से भरे हुए जीवनों से मुक्त करने के लिए एक पापों की कीमत चुका दी और मृत्यु प्राप्त की और मृत्यु पर विजयी होकर वो आज भी जीवित है। वो प्रभु यीशु मसीह हमको इस शारीरिक गुलामी से स्वतंत्रता दे सकता है। कितनी बार हम स्वयं प्रयास करते हैं कि हम इन बातों से मुक्त हों, पर होते नहीं। परंतु यदि हम इस प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पर विश्वास करें, इसके वचनों की सामर्थ हम पाएं, इस प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में हम चलें, प्रार्थना के द्वारा हमारा संबंध इस प्रभु से बना रहे, उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारी जिंदगियों में होती रहे, हम आज भी उसे आमंत्रित करेंगे, क्योंकि वो आज भी तैयार है हमारे हृदयों में निवास करने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह हमको शारीरिक स्वतंत्रता देता है। दूसरा आयाम, प्रभु यीशु मसीह हमको मानसिक स्वतंत्रता देता है। कितने लोग हैं आज इस संसार में जो मानसिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। कितनी दवाइयां हैं मानसिक तनाव से दूर करने की। कितने लोग चिकित्सकों के पास जाते हैं कि वो मानसिक तनाव से दूर हो सकें, वो इस निराशा से, इस डिप्रेशन से छुटकारा पा सकें। परंतु हम अपने प्रयासों से ये कर नहीं पाते। हमारे ऊपर आर्थिक दबाव होता है, संसार के आकर्षण होते हैं, भविष्य का भय होता है। कैसे हम तनाव रहित हो सकते हैं? दवाइयों का सहारा लेते हैं। आज संसार में सबसे तेजी से जो दवाइयां बिक रही हैं, वो हमको लगता है कि हमको सारे ग्लानि से और इस चिंता से और सब प्रकार के तनाव से मुक्त कर देंगी, परंतु ऐसा होता नहीं। हम इनके भी गुलाम हो जाते हैं और बहुत सी मानसिक समस्याओं से हम गुजरते हैं। ये मानसिक समस्याएं हो सकती हैं लोभ लालच की, घृणा की, दुर्भावना की, भ्रष्टाचार की। विकृत और दूषित मानसिकता से हमारे हृदय दूषित हो जाते हैं और इनका प्रभाव हमारे जीवन के हर आयाम पर पड़ने लगता है। अधिकार प्राप्त करने के लिए हम परमेश्वर के राह से विमुख होकर लोगों की ओर बढ़ने लगते हैं, लोगों को खुश करने लगते हैं, उनकी अपेक्षा के अनुरूप अपने जीवन को बनाने लगते हैं और तब हम इस विकृत मानसिकता के गुलाम हो जाते हैं। आज अखबारों में देखिए किस प्रकार से ये बातें भरी पड़ी हैं। कितने लोग आत्महत्या का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, कितने लोग बलात्कार कर रहे हैं, कितने लोग आज स्कूल्स में, आज हॉस्पिटल्स में, आज मूवी थिएटर्स में, आज यहाँ तक कि आराधना सभाओं में भी अपने आप को सुरक्षित नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इस संसार में ये शैतान की दरिंदगी बढ़ती जा रही है। परंतु हमको मानसिक गुलामी से कौन आजाद कर सकता है? हमको नया आत्मिक बल कौन दे सकता है? हमको पापों की ग्लानि से कौन मुक्त कर सकता है? हमको नया जीवन कौन दे सकता है? वही जिसने हमारे हृदय में धड़कनें दी हैं, जिसने हमें श्वास दी है, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमको बचाने के लिए अपना रक्त क्रूस पर बहाया है। क्या है हमारे पास और क्या रह जाएगा? क्या लेकर के हम आए हैं और क्या लेकर के हम जाएंगे? क्या हम इस मानसिकता से मुक्त हो जाएं और सांसारिकता से ऊपर हटकर आत्मिकता की दिशा में जाएं, प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश को देखें, उसके जीवन के अनुरूप, उसकी शिक्षाओं के अनुरूप हम अपने जीवन को बनाएं और उसमें जिसमें इतनी सामर्थ थी कि उसने हमारे अंतिम बैरी को परास्त कर दिया, उसने मृत्यु को परास्त कर दिया और उसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिल सकता है, शांति मिल सकती है, भरपूरी का जीवन मिल सकता है। फिलिपियों के पत्र के 4 अध्याय की 7वीं आयत में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यह एक ऐसी शांति है जिसको हम शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते, हम उसको शब्दों में नहीं समझ सकते, पर हम उसका एहसास कर सकते हैं जब हम संपूर्णता से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उसकी प्रतिज्ञा है
कि उसकी शांति हमें मिलेगी, हमारे हृदयों में हमारा विश्वास दृढ़ होगा, हम उसकी ओर देखेंगे, हमारे विश्वास की गवाही बनी रहेगी, उसके वचन के प्रति हम आज्ञाकारी होंगे, तो हमको मानसिक शांति मिलेगी, मानसिक आनंद मिलेगा, मानसिक संतुष्टि मिलेगी, मानसिक रूप से भरपूरी का जीवन हमको मिलेगा, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में संसार में हो। तीसरी और अंतिम बात, प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे आत्मिक आयाम को भी स्वतंत्रता देता है। जो आज हमारा सबसे बड़ा विरोधी है, जो हमारी आत्मा का विनाश करने वाला है। इस संसार से तो हम चले जाएंगे, पर हमारी आत्मा अमर है। किसी वायरस से, किसी सांसारिक बीमारी से, किसी कैंसर से, किसी भी ऐसी बीमारी से जिसका इलाज नहीं हो सकता, गंभीर बीमारी पाप है। पाप है जो हमारी आत्मा को नाश करता है, क्योंकि हम सब ने पाप किया है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो, जिसने परमेश्वर की आज्ञा ना तोड़ी हो। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी झूठ ना बोला हो, जिसने कभी परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन ना किया हो। सारी मानव जाति इस पाप में डूबी हुई है। इस पाप से मुक्त करने के लिए, इस पाप की कीमत चुकाने के लिए, इस पाप से मनुष्य जाति को बचाने के लिए, संसार के हर एक व्यक्ति को इस पाप के जो शाप है, जो इस पाप का जो जहर है, उससे शुद्धता कर देने के लिए, हमको इन सब बातों से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेज दिया, जिसने अपना निष्पाप जीवन इस संसार में जिया और अपना अनमोल लहू बहाकर मानव जाति के पापों की कीमत चुकाई, इसलिए कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, उसकी आत्मा नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए, मृत्यु के पार नया जीवन पाए। हमारी दृष्टि में तो हो सकता है हम बहुत अच्छे हों, हमारी समझ से, हमारे मापदंडों से, हमारे पड़ोसी से, हमारे मित्रों से, हमारे दिल से, हमारे विचारों से हम समझ सकते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, परंतु क्या हम उस राह पर जा रहे हैं जो परमेश्वर ने तैयार की है? नीति वचन की पुस्तक के 16वें अध्याय की 25वीं आयत में लिखा है, ऐसा भी एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिखाई पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। पतरस की दूसरी पत्री के दूसरे अध्याय की 19वें से 21वीं आयतों में लिखा है कि वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका नाश बन जाता है। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली दशा से भी बुरी हो गई, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आत्मा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। यदि हम पर कोई बुराई हावी हो गई है, यदि हम किसी बुरी आदत के, नशे के आदी हो गए हैं, किसी बुराई में हम फंस गए हैं, तो ये वास्तव में पाप है। ये आत्मिक परतंत्रता का लक्षण है, और इसी आत्मिक परतंत्रता से, आत्मिक गुलामी से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। रोमियो के पत्र के 18वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि जो अब प्रभु यीशु मसीह में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वे ये लोग हैं जो भावनाओं में नहीं बहते। वे ये लोग हैं जो परमेश्वर की दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी जिंदगी परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा से बढ़ कर के जानते हैं। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर को सर्वोपरि मानते हैं। ये वे लोग हैं जो संसार के से अधिक आत्मिक जीवन की ओर अपना ध्यान लगाए हुए हैं। ये वे लोग हैं जो संसार से, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में जाना चाहते हैं। हमें उन बातों पर ध्यान लगाना है जो अनंत की हैं, उन बातों की ओर ध्यान लगाना है जो हमारी आत्मा को बचा सकती हैं और हमारे जीवन में हमको संपूर्ण उद्धार दे सकती हैं। इस उद्धार का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है,
क्योंकि उसने हमारे पापों से मुक्त कराने के लिए वो अतीत में जाकर हमारे पापों को धो दे, ऐसा कौन है। उसने हमको मुक्त कराने के लिए इस पाप की जिंदगी से अपने आप को बलिदान कर दिया और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। तो आइए हम आज देखें कि क्या हमारा जीवन वास्तव में स्वतंत्रता का जीवन है। हमने क्या वास्तव में अपने जीवन के इन आयामों में, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, स्वतंत्रता प्राप्त की है कि नहीं है। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसको हम शुद्ध रखें। ये मानसिकता परमेश्वर ने जो हमें दी है, हमारा हृदय जिसमें प्रभु निवास करता है, हम इसको शुद्ध रखें, सही निर्णय लें, सही दिशा में आगे बढ़ें और अपने पापों से पछताप करते हुए, अपनी गलतियों को मानते हुए संपूर्णता से अपना जीवन इस परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। उसके राह पर चलें, उसके वचन के प्रकाश में आगे बढ़ें, उसके प्रति आज्ञाकारी बने। प्रभु यीशु मसीह का रक्त हमको सब बेड़ियों से आज़ाद करेगा और वास्तव में स्वतंत्रता का अर्थ हम समझ पाएंगे और उसका अनुभव भी हम कर पाएंगे अपने शरीर में, अपनी मानसिकता में और अपनी आत्मा में। परमेश्वर इन वचनों से हमें सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ समझने के लिए प्रेरणा दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।